सजनी, आज का यह अमृत वेला संगम युग का यादगार अमृत वेला बनने वाला है। आज वह होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। तो आज के इस अमृत वेले में सजनी, कुछ समय के लिए बाहरी संसार को पूरी तरह भूल जाओ। आज तुम्हें कुछ नया सीखना नहीं है। आज तुम्हें केवल अपने खुद के इतिहास को देखना है। खुद का इतिहास, जहाँ पर तुमने यात्रा करी है। अपनी प्रत्येक श्वास के साथ और गहरी शांति में हो जाओ, मौन में हो जाओ। मेरी आवाज तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जा रही है। तुम गहरी मौन होती जा रही हो। संसार की बातें पीछे छूटती जा रही है। तुम्हारा पूरा ध्यान इस अमृत वेला पर है। तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हारे इतिहास की यात्रा को देखने पर है। और गहरी उतरते जाओ। मेरे शब्द तुम्हें और गहराई में लेकर के जा रहे हैं। आज मैं तुम्हें एक नए भाग में ले चल रहा हूँ। यह केवल इतिहास का अगला चरण नहीं है सजनी, यह तुम्हारे स्वदर्शन चक्र का एक द्वार है। तुम्हारे खुद का स्वदर्शन चक्र। अभी तक तुमने पितृ स्वरूप आत्माओं का प्रेम अनुभव किया। फिर मातृ स्वरूप आत्माओं की ममता में अपने हृदय को पिघलते हुए महसूस किया। तुमने देखा है, जैसे जैसे अनुभव गहरा होता गया, वैसे वैसे क्षमा मांगना आसान नहीं, बल्कि स्वतः ही वह क्षमा हृदय से बहने लगी। सजनी, यही स्वदर्शन चक्र है। स्वदर्शन का अर्थ केवल अपने स्वरूप को देखना नहीं, बल्कि अपनी पूरी कर्म यात्रा को प्रेम की दृष्टि से देखना है। जब तक आत्मा केवल याद करती है, तब तक परिवर्तन अधूरा रहता है। लेकिन जब आत्मा उन स्मृतियों को फिर से महसूस करती है, जब वही प्रेम, वही त्याग, वही अपनापन फिर से जीवित हो उठता है, तब हृदय अपने आप झुक जाता है। फिर वहां किसी को क्षमा मांगना नहीं सिखाना पड़ता। वहां क्षमा अपने आप जन्म लेती है। सजनी, अनेक बार हमने संबंधों को केवल इस एक जन्म की दृष्टि से देखा है, इसीलिए शिकायतें बनी रही। लेकिन आज इस अमृत वेला में हम इस जन्म की नहीं, 63 जन्मों की यात्रा देखने जा रहे हैं। क्योंकि कर्मों का बंधन एक जन्म में नहीं बना, वह अनेक जन्मों की छोटी छोटी घटनाओं, अनकहे शब्दों, अधूरी भावनाओं और भूली हुई स्मृतियों से बना है सजनी। और जब बंधन अनेक जन्मों से बना है, तो उसका समाधान भी सजनी उसी गहराई तक जाकर ही होगा। क्या सजनी, तुम तैयार हो उस गहराई में जाने के लिए? उस गहराई में अगर तुम्हारा हृदय उस स्मृतियों को अनुभव कर पाया, तो इसी समय तुम सदा के लिए हल्की हो जाओगी। सच्चा सच्चा स्वदर्शन चक्र तुम्हें आज साजन खुद समझा रहे हैं, खुद लेकर जा रहे हैं। तो सजनी, अभी कुछ मत सोचो, कुछ सिद्ध नहीं करना है। आज तुम्हें खाली देखना है
और हृदय से महसूस करना है। तुम्हें पूरा अपना ध्यान इस अमृत वेला में और गहराई में रखना है और इस दिव्य यात्रा में रखना है। तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर है। तुम्हारा पूरा ध्यान इस अमृत वेला के पावन क्षण पर है। तुम्हारा ध्यान पूरा 63 जन्म की गहरी यात्रा में जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। केवल देखो, केवल महसूस करो। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें तुम्हारी ही स्मृतियों के उन गलियारों में ले चलूंगा, जहां तुम्हारी आत्मा ने अपने भाई बहनों के साथ अनगिनत जन्म बिताए हैं। सजनी, तुम क्या उन 63 जन्म के भाई बहन की स्मृति की गलियारों में घूमना चाहोगे? तो कुछ भी नहीं, मेरे शब्दों के साथ बने रहिए। मेरी आवाज तुम्हें उन गलियारों में ले जाएगी जहां तुम कभी खेले, कभी कूदे, कभी समय बिताया। अनेक भाई बहनों के साथ अनेक जन्म बिताए। तुम तैयार हो? तुम्हारा मन पूरी तरीके से उस यात्रा करने के लिए आतुर हो रहा है। तुम्हारी स्मृतियां ताजा होती जा रही हैं। कुछ जन्मों में तुम बड़े थे, कुछ में छोटे थे। कहीं तुमने रक्षा की, कहीं तुम्हारी रक्षा हुई, कहीं तुम उन भाइयों बहनों के साथ हंसे, कहीं तुम साथ में रहे, रोए, कहीं बिछड़े, कहीं फिर मिल गए और इन सब के बीच अनेक सूक्ष्म कर्म बंधन भी बनते चले गए। आज हम उन बंधनों को तोड़ने नहीं जा रहे हैं सजनी। आज इस अमृत वेले में हम उन्हें प्रेम से पिघलाने जा रहे हैं। आज का अमृत वेला तुम्हारी स्थिति और अवस्था को बदल देगा। आज का यह अमृत वेला संबंधों की दिशा को बदल देगा। आज का अमृत वेला तुम्हें सदा के लिए हल्का कर देगा, क्योंकि जो बंधन प्रेम से बना है सजनी, वह प्रेम से ही मुक्त हो सकता है। और जब आत्मा उन पुरानी स्मृतियों को फिर से जी लेती है, जब वह संबंधों की सच्चाई को महसूस कर लेती है, तब हृदय से निकला हुआ एक छोटा सा शब्द भी असाधारण शक्ति रखता है। उस समय कहा गया, मुझे क्षमा कर दो, केवल एक वाक्य नहीं रहता है। वह अनेक जन्मों के कर्म लेखे को हल्का करने वाला संकल्प बन जाता है। पूर्णता के केंद्र से निकली हुई क्षमा याचना सदा के लिए हिसाब किताब को समाप्त कर देती है। तो सजनी, आज इस अमृत वेले में अपने मन को पूरी तरह शांत कर दो। मेरे शब्द तुम्हारी बुद्धि को भी मौन कर रहे हैं। मेरे शब्द तुम्हारे मन को मौन में ले जा रहे हैं। मेरे शब्द तुम्हारे हृदय का द्वार पूरी तरीके से खोल रहे हैं। सजनी, होने दो जो हो रहा है, खाली देखते चलो। अब हम दिव्य क्षमा कक्ष में एक नए प्रांगण में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारे अनेक जन्मों के भाई। सजनी, तुम बस आगे बढ़ते रहो, आगे देखते रहो और अनुभव करते रहो। देखो, तुम्हारे अनेक जन्मों की बहनें और उनकी साथ जुड़ी हुई वे अनगिनत स्मृतियां, जिन्हें तुम्हारी आत्मा ने कभी नहीं भुलाया है, केवल समय की धूल ने ढक दिया है। तुम्हारे भीतर वो भाव अभी भी जिंदा है। मेरी आवाज के साथ धीरे धीरे इन स्मृति की गलियारों में बढ़ती रहो, आगे बढ़ती रहो। स्वदर्शन चक्र का यह नया द्वार अब तुम्हारे सामने खुल रहा है। सजनी,
अब हम स्वदर्शन चक्र के भीतर स्मृति की गलियारों में प्रवेश करते हैं। तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर है, मेरे हाथ पर है, इस अमृत वेला पर है, इस स्वदर्शन चक्र पर है। अब बहुत धीरे धीरे उस दिव्य उपवन में आगे बढ़ो। कोई जल्दी नहीं है सजने। आज हम किसी एक जन्म की स्मृति नहीं देखने जा रहे हैं। आज हम 63 जन्मों की उस यात्रा में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां तुम्हारी आत्मा ने अपने अनेक भाई बहनों के साथ अनगिनत बार मिलन किया है, साथ चला है, साथ हंसी, साथ रोई, फिर बिछड़ गई। और सजनी देखो ना, फिर किसी नए जन्म में, किसी नए रूप में फिर मिल गई। अपने श्वास को और शांत होने दो। मैं 3 तक गिनती करता हूँ। उस उल्टी गिनती के साथ तुम्हारा मन गहरे मौन में जा रहा है, अनादि स्मृति में जा रहा है। जैसे तुम्हें 3 बोला, तुम्हारा मन पुरानी अनादि स्मृतियों में जा रहा है। 63 जन्म की भाई बहन की स्मृतियां तुम्हारे सामने आती जा रही है। जैसे ही मैंने 2 बोला, तुम उन जन्मों में प्रवेश कर चुकी हो। तुम्हारे अंदर वो सारे जन्म की स्मृतियां मानो ऐसी लग रही है कि तुम्हें वो आंगन, वो स्मृतियां, वो उनके साथ खेल कूद सब दिखाई दे रही है। जैसे ही मैंने 1 बोला, तुम्हारा मन पूर्णतया गहरी शांति में जाकर पूर्णतया मौन हो चुका है। अपने मन को बिल्कुल मौन होने दो। अब जो दृश्य सामने आ रहे हैं, उन्हें रोकना मत, उन्हें बदलना मत, उन्हें केवल देखना है, केवल महसूस करना है। क्योंकि आज तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारी आत्मा तुम्हें स्मृतियां दिखाएगी इस अमृत वेला में। तुम्हारे सामने एक अत्यंत विशाल पारदर्शी प्रकाश दर्पण प्रकट हो रहा है। सजनी, यह कोई साधारण दर्पण नहीं है, यह स्मृतियों का दर्पण है, स्वदर्शन का दर्पण है। सजनी, इसमें चेहरा दिखाई नहीं देता है। यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें कर्मों की यात्रा दिखाई देती है। आओ सजनी, इस दर्पण के निकट आ जाओ। जैसे ही तुम इसके सामने खड़ी हो रही हो, उसका प्रकाश हल्के हल्के लहराने लगा है। पहला दृश्य सजनी देख उभरने लगा है। तुम बहुत छोटी हो। तुम्हारा ध्यान पुराना स्मृति के अनेक जन्मों की तरफ स्वतः ही जा रहा है। देखो जन्म तुम्हारे, तुम बहुत छोटी हो, शायद 5 या 6 वर्ष की। यह दर्पण तुम्हें कर्मों की यात्रा में लेकर के जा रहा है। तुम दौड़ रही हो। तुम्हारे पीछे एक छोटा भाई भाग रहा है। वो बार बार देखो, उस आंगन को देखो, वह तुम्हें बार बार पकड़ने का प्रयास कर रहा है। तुम दोनों खिलखिलाकर हंस रहे हो। न कोई चिंता, न कोई भय है, न कोई अहंकार, केवल निर्मल प्रेम है। दृश्य कुछ क्षण रुकता है, फिर धीरे धीरे बदल जाता है। अब किसी दूसरे जन्म का दृश्य है। तुम बड़ी बहन हो, तुम्हारा छोटा भाई बीमार है। तुम पूरी रात उसके सिरहाने बैठी हो, उसके माथे पर गीला कपड़ा रख रही हो। वह सो रहा है, लेकिन तुम जाग रही हो। तुम्हारी आंखों में थकान है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर प्रेम है। सजनी, पूरा ध्यान उस जन्म के दृश्य पर रखो। तुम्हारे सामने दृश्य आ जाते जाएंगे। यह दिव्य दर्पण है। तुम अपनी ही यात्रा को बड़े प्रेम के साथ देखो। तुम्हारी आंखों में थकान, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर प्रेम है, और दृश्य फिर बदल जाता है। अब किसी और जन्म में तुम छोटे भाई हो।
तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे लिए अपने हिस्से का भोजन छिपा कर लाई है। यह भाई बहन का अद्भुत प्रेम देखकर हृदय प्रेम विभोर हो रहा है। उसने स्वयं कम खाना खाया, लेकिन तुम्हें भरपेट खिलाया। तुम्हें उस समय यह बात समझ नहीं आई, लेकिन आज इस दिव्य दर्पण में, इस अमृत वेला में साजन के साथ तुम सब कुछ देख रहे हो। सजनी, महसूस करो, तुम्हारे हृदय में कुछ होने लगा है। यह दुख नहीं है, यह स्मृति है, यह शिकायत नहीं है, यह पहचान है। अब एक और दृश्य उभर रहा है। तुम दोनों में किसी बात पर झगड़ा हुआ था। कई दिनों तक बात नहीं हुई थी। दोनों अपने अपने अहंकार में चुप रहे थे। लेकिन उसी रात तुम्हारा भाई चुपचाप तुम्हारे कमरे के बाहर आकर बैठा रहा। वो भीतर नहीं आया, उसने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन वो तब तक नहीं गया जब तक उसे यह विश्वास नहीं हो गया कि तुम ठीक हो। उस समय तुमने यह प्रेम नहीं देखा था। आज स्वदर्शन के इस दर्पण में तुम उसे पहली बार देख रहे हो। दृश्य फिर बदल जाता है और आगे के जन्म में तुम्हारी छोटी बहन की विदाई हो रही है। वो सबके सामने मुस्कुरा रही है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर तुम पर पड़ती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो विदाई, वो दृश्य तुम्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वो जन्म तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, वो भावनाएं, वो भावों को महसूस करने के लिए ही तुम परम धाम से नीचे गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन कह नहीं पाती है। तुम भी अपने आंसू रोक लेते हो। दोनों मौन हो, लेकिन दोनों का हृदय एक दूसरे से लिपटा हुआ है। आज इतने जन्मों बाद तुम उस मौन को सुन पा रहे हो। अब एक एक करके ऐसे ही अनगिनत दृश्य आने लगे हैं। इस तरह जन्म के कई दृश्य तुम्हारे सामने दिखाई दे रहे हैं। कहीं तुमने अपने भाई की रक्षा की, कहीं उसने तुम्हारी रक्षा की, कहीं बहन ने तुम्हारे लिए त्याग किया, कहीं तुमने उसके लिए त्याग किया, कहीं तुमने उन्हें समझा, कहीं वो समझ न पाए, कहीं तुम्हारे कठोर शब्द ने उनके हृदय को चोट पहुंचाई, कहीं उनके एक व्यवहार ने तुम्हें दुख दिया। लेकिन अब जब तुम इन सभी जन्मों को एक साथ देख रहे हो, तो एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है सजने। प्रेम हर जन्म में था, गलतियां भी थी, लेकिन प्रेम उनसे कहीं बड़ा था। सजनी, यही स्वदर्शन है। जब आत्मा केवल एक घटना नहीं, पूरी यात्रा भावनाओं से देखने लगती है, तब दोष छोटे दिखाई देते हैं। पूर्ण आत्मा पूर्ण दृश्य देखती है। पूर्ण आत्मा पूर्ण घटना को देखती है, और प्रेम बहुत विशाल हो जाता है। जब तुम्हारा प्रेम इस तरह जन्म की यात्रा में विशाल हो रहा है, तो कर्म बंधन ढीले पड़ने लगते हैं, क्योंकि अब निर्णय मन नहीं कर रहा है, निर्णय प्रेम कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सजनी कि तुम्हारे हृदय में अनंत प्रेम की धाराएं अनेक जन्मों के भाई बहनों के लिए बह रही है। तुम्हारे हृदय में सिर्फ प्रेम ही दिखाई दे रहा है। क्या तुम अपनी छोटी बहन को क्षमा करने के लिए तैयार हो, या फिर उसकी शिकायत दिल में रखने को तैयार हो? लेकिन तुम्हारा हृदय तो प्रेम से आत्मविभोर हो रहा है। इन तरह जन्मों के छोटे छोटे मधुर क्षणों के मधुर दृश्यों को अपनी आत्मा में उतरने दो सजने। उन्हें केवल देखो नहीं, उन्हें जियो। हर दृश्य को जियो, महसूस करो, क्योंकि अभी इस सजनी क्षमा मांगने का समय नहीं आया है। अभी तुम्हारा हृदय इन स्मृतियों की अग्नि में धीरे धीरे पिघल रहा है। अभी जब हृदय पूरी तरह पिघल जाए, तुम्हारे दिल से प्रेम जग जाए, जब तुम्हारे होठों से नहीं,
तुम्हारे हृदय से अपने सभी भाई बहनों के लिए वह पहला शब्द स्वयं जन्म लेगा कि भैया बहना मुझे क्षमा कर देना। तब तक रुके रहो जब तक वो हृदय से वो भाव वो शब्द अंदर से ना निकले। मेरे शब्दों के साथ बने रहिए। यह शब्द सजनी तुम्हें उस हृदय के उस कक्ष तक लेके जाएंगे। तुम्हारा हृदय अंतर्मन से कहने लगेगा, हृदय में वह प्रेम की फुहार से कहने लगेगा कि हे मेरे प्यारे भाई बहनों मुझे क्षमा करो। तब तक रुके रहो सजनी, मेरे शब्द तुम्हें उस स्तर तक लेकर के जाएंगे। यह साजन के शब्द तुम्हें उस क्षमा याचना के करम बंधन के मोड़ तक पहुंचा कर रहेंगे जहां तुम हल्की होने वाली हो। सजनी, अब धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश दर्पण का प्रकाश स्मृतियों का प्रकाश और अधिक गहरा होने लगा है। अब उसमें अलग अलग दृश्य नहीं आ रहे हैं। अब तो पूरी जीवन की एक धारा की तरह बहने लगा है। पूरा जीवन ही एक धारा की तरह। एक जन्म समाप्त हो रहा है सजनी और दूसरा आरंभ हो रहा है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और तुम खाली देखती जा रही हो। तुम्हारे सामने अनेक जन्मों के भाई बहन के दृश्य आते ही जा रहे हैं। अब तुम्हें समझ में आने लगा है कि कोई भी संबंध अचानक नहीं बनता। हर मिलन के पीछे अनेक जन्मों की अधूरी कहानी छिपी होती है। हर आकर्षण, हर अपनापन, हर दूरी, हर पीड़ा, सब किसी पुराने कर्म लेखे की अगली कड़ी है। आज जब तुम उस पूरी यात्रा को साक्षी होकर देख रही हो, देखो सजनी, किसी जन्म में तुम्हारा बड़ा भाई अपने हिस्से की सफलता तुम्हें दे देता है। देखो सजनी, और स्वयं पीछे रह जाता है। उसने कभी तुम्हें बताया नहीं कि उसने क्या खोया है, क्योंकि उसकी खुशी तुम्हारी मुस्कान में थी। याद करो वो स्मृति। दृश्य बदलता है। किसी दूसरे जन्म में तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारी गलती अपने ऊपर ले लेती थी। सब लोग उसे डांटते थे, लेकिन वह एक बार भी तुम्हारा नाम नहीं लेती। उस समय तुमने केवल घटना देखी थी, लेकिन आज इस अमृत वेला में तुम उसके पीछे छिपा हुआ त्याग देख रही हो। तुम्हारी आत्मा मौन होती जा रही है। अब मन कुछ सोच नहीं रहा, केवल महसूस कर रहा है। तुम्हारा पूरा ध्यान इस दृश्यों में डूबता जा रहा है। तुम्हारा ध्यान इस तरह जन्म के भाई बहन के दिलों के प्रेम को महसूस कर रहा है। अब एक और दृश्य उभरता है। किसी जन्म में तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच संपत्ति को लेकर विवाद हुआ। दोनों को लगा कि न्याय उनके साथ नहीं हुआ है। धीरे धीरे बातचीत भी बंद हो गई। वर्षों बीत गए, शरीर बदल गया, जन्म समाप्त हो गया, लेकिन वह अधूरा भाव आत्मा के साथ चला गया। फिर से चला आया। फिर अगले जन्म में वही आत्मा किसी और संबंध में तुम्हारे सामने आई। इस बार कारण बदल गया, चेहरे बदल गए, नाम बदल गए, लेकिन भीतर का अधूरा हिसाब वैसा ही रहा। आज तुम पहली बार देख रही हो कि तुम जिस व्यक्ति से इस जन्म में शिकायत करती रही, वह शिकायत इस जन्म की नहीं थी। वह तो अनेक जन्मों से चली आ रही एक अधूरी गांठ थी। अब उस गांठ को खोलने का प्रयास मत करो। केवल सजनी समृत वेला में उसे प्रेम के सकाश में रहने दो। जैसे सूरज निकलने पर बर्फ अपने आप पिघल जाती है, वैसे ही प्रेम का प्रकाश कर्मों की कठोरता को धीरे धीरे पिघलाने लगता है। तुम कुछ कर नहीं रही हो, केवल देख रही हो, केवल स्वीकार कर रही हो। और जितना स्वीकार भाव बढ़ता जा रहा है, उतना ही तुम्हारे हृदय का भार हल्का होता जा रहा है। तुम पूर्ण हो और पूर्ण यात्रा को पूर्ण भावों से देख रही हो। तुम्हें अनुभव होने लगा है कि दोष देने से कभी मुक्ति नहीं मिली, लेकिन समझ आने से भीतर शांति उतरने लगती है।
अब देखो सजने, तुम्हारे सामने खड़े सभी भाई बहन एक एक करके तुम्हारी ओर प्रेम से देख रहे हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। किसी किसी के हाथ में कोई हिसाब नहीं है सजने। कोई तुम्हें तरसे जन्म के भाई बहन में से कोई तुम्हें कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा है। उनकी आंखों में केवल एक ही भाव है कि हम सब सीखने आए थे। हम सब ने भूले की है। इस सृष्टि रूपी नाटक पर कुछ गलतियां तुमसे हुई बहन, कुछ गलतियां हमसे हुई। हम सब प्रेम के ही यात्री हैं। यह मौन शब्दों से अधिक गहरा है। तरसे जन्म भाई बहनों के हृदय के भाव तुम्हें बार बार कह रहे हैं कि यह सिर्फ यात्रा थी। इस मौन में तुम्हारा हृदय और अधिक पिघलने लगा है। तुम्हें अनुभव हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि जैसे भीतर वर्षों से जमी हुई कोई कठोर परतें धीरे धीरे टूट रही है। सजनी, अभी उनसे कुछ मत कहो। अभी केवल उनकी आंखों में देखो। जल्दी मत करो। बहुत देर तक ऐसे ही देखते रहो। बहुत देर तक देखो। अनुभव करो कि इन आंखों में कभी शत्रुता थी ही नहीं, प्रतियोगिता भी नहीं थी। केवल और केवल कर्मों के कारण धूल जम गई थी। आज इस अमृत वेले के इस पावन क्षण में वह धूल हट रही है। अब तुम्हारी आत्मा उन्हें पहली बार वैसे देख रही है जैसे परम पिता उन्हें देखते हैं। निर्मल, पवित्र, शांति के स्वरूप, प्रेम के अधिकारी। तुम बिल्कुल निर्मल दृष्टि से सभी 63 जन्म के भाई बहन को देख रहे हो। वो तुम्हें ऐसे ही देख रहे हैं। यह दृष्टि स्थिर हो गई है। तब तुम्हारे भीतर से बिना किसी मेहनत के, बिना किसी अभ्यास के क्षमा का पहला झरना अपने आप फूट पड़ रहा है। उस पल को आने दो। उसे जल्दी मत करो। यह वही पवित्र मौन है जहाँ कर्म बंधन टूटते नहीं, प्रेम में स्वयं विलीन हो जाते हैं। कर्म बंधन मुक्त नहीं, प्रेम से मुक्त स्वयं हो जाते हैं। सजने, ऐसे ही मौन में रहो। मन को शांत रहने दो। कुछ भी मत सोचो। जितना तुम्हारा मौन गहरा होता जा रहा है, उतना ही स्मृतियों का यह दिव्य आकाश खुलता जा रहा है। तुम्हारा पूरा ध्यान मौन पर है। तुम्हारा पूरा ध्यान अमृत वेला पर है। तुम्हारा पूरा ध्यान तरसठ जन्म की इन भाई बहनों के प्रेम की स्मृतियों पर है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे समय रुक ही गया है। न कोई भूतकाल है, न वर्तमान, न भविष्य। केवल आत्माएं हैं और उनके बीच में बहता हुआ प्रेम का समंदर जो कभी समाप्त नहीं हुआ, केवल कर्मों की धूल के पीछे छिप गया था। धीरे धीरे उन सभी भाई बहनों के बीच चलना प्रारंभ करो सजनी। कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे ले जा रहा है। तुम एक एक आत्मा के पास पहुंचती हो। थर्सडे जन्म के वो अलग अलग चेहरे को देखकर तुम्हें बहुत आनंद आ रहा है। किसी के चेहरे पर वही बचपन वाली मुस्कान है सजनी। प्यार से स्मृति से देखो। किसी की आंखों में वही अपनापन है। किसी के चारों ओर त्याग की वह दिव्य आभा दिखाई दे रही है। अचानक तुम्हें अनुभव होने लगता है कि इन आत्माओं ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया था और उनमें से अधिकांश बातों का तुम्हें कभी पता ही नहीं चला कि इन भाई बहनों ने तुम्हारे प्रति कितना प्यार और समर्पण रखा है। देखो सजनी, एक जन्म में तुम्हें एक बहुत बड़ी विपत्ति से बचाने के लिए तुम्हारे भाई ने स्वयं कष्ट सह लिया था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने तुम्हें भी कभी नहीं बताया। उसने केवल इतना चाहा कि तुम सुरक्षित रहो। फिर दृश्य बदलता है।
किसी जन्म में तुम्हारी बहन ने अपनी इच्छा, अपने सपने, अपनी खुशी तुम्हारे सुख के लिए छोड़ दी थी सजनी। उसके त्याग का कोई साक्षी नहीं था, संसार ने उसे नहीं देखा, लेकिन कर्मों का लेखा सब देख रहा था। आज वही दृश्य तुम्हारी आत्मा के सामने स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारे भीतर एक कृतज्ञता की एक मधुर लहर उठने लगी है। अब एक और दृश्य उभरता है। किसी जन्म में तुम्हारे एक कठोर शब्द ने तुम्हारे भाई के हृदय को बहुत गहराई तक चोट पहुंचाई थी। उस समय उसने मुस्कुराकर बात टाल दी थी, लेकिन उसके मौन में एक पीड़ा छिपी रह गई थी। फिर दूसरे जन्म में वही पीड़ा किसी और रूप में तुम्हारे पास लौट आई। तुमने सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। सजनी, आज तुम्हें उत्तर मिल रहा है। यह दंड नहीं था, यह आत्मा को समझाने वाला अनुभव था। उसी प्रकार किसी जन्म में तुम्हें भी गहरा दुख मिला था। आज तुम देख रही हो कि जिसने तुम्हें दुख दिया वह स्वयं भी पहले से ही भीतर से टूट रहा था। उसे भी अपने कर्मों का बोझ उठाना पड़ा। अचानक अब तुम्हारे भीतर शिकायत की जगह करुणा जन्म ले रही है। तुम्हारा हृदय प्रेम से पिघल रहा है। तुम्हें सारी स्मृतियां ताजा आ रही है। तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये सारे रिश्ते तो सच्चे ही थे। सजनी, यही तो वो क्षण है जहां स्वदर्शन पूर्ण होने लगता है। अब तुम किसी को अपराधी नहीं देख रही, यही सच्चा स्वदर्शन चक्र है। सजनी, आज साजन तुम्हें सच्चे स्वदर्शन चक्र सिखा रहा है, दिखा रहा है। अब तुम केवल सीखती हुई आत्माओं को देख रही हो। कोई पूर्ण नहीं था इस 63 जन्म की इस पूरी यात्रा में। कोई शत्रु नहीं था। सभी अपने अपने संस्कारों और कर्मों से जूझते हुए प्रेम तक पहुंचने की यात्रा कर रहे थे। और तुम भी उसी यात्रा की एक यात्री थी। अब अनुभव करो कि तुम्हारे हृदय के मध्य में एक अत्यंत कोमल स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा है। यह प्रकाश किसी प्रयास से नहीं निकला है, तुम्हारे हृदय में यह प्रकट हुआ है। सच में पता है सजनी, अब हृदय में वो प्रकाश कैसे प्रकट हो रहा है। तुम्हारी शिकायतें पिघलने लगी है। यह प्रकाश धीरे धीरे सामने खड़े प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन तक पहुंचने लगा है। तुम प्रेम की धारा में डूब गई हो, इस अनादि स्वरूप की स्मृतियों में खो गई हो। तुम्हारा पूरा ध्यान इस अनादि स्वरूप की यात्रा पर है। 63 जन्म की यात्रा तुम्हें स्पष्ट दिखाई दे रही है। वो दृश्य दिखाई दे रहे, वो भाई बहन की स्मृतियां तुम्हें हृदय को पिघलाती जा रही है। तुम हर जन्म के संबंध को गहराई से अनुभव कर रही हो, गहराई से अनुभव कर रही हो। तुम्हारा हृदय का यह प्रेममयी प्रकाश, मानो तुम उसमें स्नान कर रही हो। किसी ने कुछ कहा नहीं, फिर भी सब कुछ कहा जा चुका है। किसी ने क्षमा नहीं मांगी, फिर भी क्षमा हृदय से बहने लगी है। किसी ने दोष नहीं गिनाए, फिर भी सभी पुराने हिसाब इस जन्म में, इस संगम युग में हल्के होने लग रहे। अब तुम्हें इस अमृत वेला में लग रहा है जैसे तुम्हारे हृदय पर वर्षों से रखा हुआ कोई भारी पत्थर हट गया हो। भीतर एक अनजानी, अनकही शांति उतर रही है। श्वासें पहले से अधिक सहज हो गई है। तुम्हारा मन पहले से अधिक गहरे मौन में चला गया है। और इसी मौन में तुम्हारे हृदय से एक भाव स्वयं उठने लगा है। तुम्हारे हृदय में एक भाव स्वयं उठता जा रहा है। सजनी, उसे शब्द मत दो, वो भाव को केवल उठने दो, उसे बढ़ने दो। अगले ही क्षण वही भाव तुम्हारी आत्मा से निकलकर तुम्हारे सभी भाई बहनों तक पहुंचने वाला है। और वहीं से कर्म बंधनों के पिघलने की सबसे दिव्य यात्रा आरंभ हो रही है। अभी मौन को और गहरा होने दो। कुछ अनुभूतियां ऐसी होती हैं जिन्हें केवल आत्मा ही समझ सकती है। आज तुम्हारी आत्मा
उस हृदय की मौन की भाषा को सुन रही है ना? जितनी देर तुम इस मौन में रहती जा रही हो, उतनी ही स्पष्टता से तुम्हें अनुभव होने लग रहा है कि प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ था। केवल अहंकार, अपेक्षाएं और गलतफहमियां उसके ऊपर परत बनकर जम गई थी। आज तो इस अमृत वेला में वे परतें धीरे-धीरे हट रही हैं। देखो, सामने खड़े सभी भाई और सभी बहनें धीरे-धीरे तुम्हारे और निकट आने लगे हैं। कोई जल्दी नहीं कर रहा, कोई तुम्हें पुकार नहीं रहा है, केवल उनकी आंखों में प्रेम है। ये कितना प्यारा दृश्य है कि तरसे जन्म के भाई बहन तुम्हारे चारों तरफ खड़े हैं, तुम्हें प्रेम से निहार रहे हैं। इस प्रेम में न कोई प्रश्न है, न कोई शिकायत है। किसी भी जन्म के भाई बहन में अब तुमसे कोई शिकायत नहीं, तुम्हें भी किसी से शिकायत नहीं। कितना प्यारा दृश्य है यह दृश्य देखकर आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है तो बह जाने दो। प्रेम में पिघलती है तो पिघल जाने दो। वो दुख दर्द, वो शिकायतें, वो गलतफहमियां अगर इस योग की प्रेम की अग्नि में जलती है तो जल जाने दो। न तुम्हें किसी से शिकायत है, न दूरी है, न कोई हिसाब किताब है। बस भगवान का प्रेम बहता जा रहा है, भाइयों और बहनों का ये मधुर प्रेम बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। कोई जल्दी नहीं कर रहा है, कोई हिसाब नहीं लगा रहा है। ऐसा लगता है जैसे वे वर्षों से इसी पल की प्रतीक्षा कर रहे थे सजनी। इस संगम युग के इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे उन्हें विश्वास था कि एक दिन तुम स्वदर्शन के इस द्वार तक अवश्य पहुंचोगी, तुम साजन के साथ यहाँ जरूर आओगी और उस दिन तुम्हारी आत्मा उन्हें वैसे ही पहचान लेगी जैसे परमात्मा पहचानते हैं। अब उनमें से एक आत्मा तुम्हारे सामने आकर रुकती है। वह द्वापर युग की शुरुआत की आत्मा है, तुम उसे पहचान नहीं पा रही हो क्योंकि उसका चेहरा इस जन्म का नहीं है। लेकिन जैसे ही उसकी आंखों में देखती हो, तुम्हारे भीतर एक कपकपी सी उठती है। अचानक अनेक जन्मों की स्मृतियां बिजली की तरह चमकने लगती है। याद करो सजनी, वो चेहरा, वो स्मृतियां, वो भाव। कभी वह तुम्हारा बड़ा भाई था, कभी छोटा था, कभी बहन, अभी केवल, कभी एक सच्चा साथी। शरीर बदलते रहे, नाम बदलते रहे, लेकिन आत्मा का प्रेम कभी नहीं बदला। आज पहली बार तुम्हें समझ में आ रहा है कि हम शरीरों से नहीं, आत्माओं से जुड़े हुए थे। अब वह आत्मा बिना कुछ कहे तुम्हारे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लेती है। उनके स्पर्श में कोई बोझ नहीं है, केवल और केवल अपनापन है। और इसी पल तुम्हारे हृदय में वर्षों से बंद एक द्वार खुलने लगता है। तुम्हें अनुभव होता है कि कितनी बार तुमने इन्हें समझे बिना निर्णय कर लिया, कितनी बार परिस्थितियों को देखकर मन बना लिया, कितनी बार केवल एक जन्म की घटना देखकर पूरी आत्मा का मूल्यांकन कर दिया। और उसी क्षण तुम्हें यह भी दिखाई देता है कि उन्होंने भी तुम्हारे बारे में भी ऐसा ही किया था, पर कोई दोषी नहीं था। सभी अधूरी समझ के कारण बंधे हुए थे, अज्ञानता के कारण बंधे हुए थे। सजनी, अब तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन यह पीड़ा के आंसू नहीं, यह पहचान के आंसू है। उस भाई को पहचानो, उस बहन को पहचानो, उस जन्म की स्मृतियों को पहचानो जिनके हृदय में सच्चे दिल से सदा प्रेम ही था। जब आत्मा सत्य को छू लेती है तुम्हें, तो फिर किसी को सिद्ध नहीं करना पड़ता है। तुम्हें अब किसी से जीतना नहीं है, तुम्हें अब केवल प्रेम को वापस उस सत्य के केंद्र पर स्थापित करना है। अनुभव करो, तुम्हारे हृदय में जो कठोरता कभी थी वो अब दिखाई भी नहीं दे रही है। तुम्हारे अमृत वेले की शुरुआत में जो हृदय में भाव था वो भाव बदल गया है, उसकी जगह एक गहरी करुणा जन्म ले चुकी है। अब धीरे धीरे सभी भाई और सभी बहनें तुम्हारे चारों ओर प्रकाश में व्रत बनाकर खड़े हो गए हैं। सबकी आंखें बंद हैं, सबके हृदय से प्रकाश निकल रहा है।
वो प्रकाश अलग अलग नहीं है। धीरे धीरे सभी किरणें मिलकर एक ही विशाल प्रकाश बन गई है। अब समझ में आता है कि हम कभी अलग थे ही नहीं। हम सब एक ही परम पिता की संतानें हैं। हम अलग अलग शरीरों में अभिनय करते रहे, लेकिन आत्मा का परिवार कभी टूटा ही नहीं। केवल स्मृति टूट गई थी। आज इस पावन वेला में स्मृति लौट रही है। जैसे ही यह अनुभूति स्थिर होने लगती है, तुम्हारे भीतर से बिना किसी प्रयास के, बिना किसी अभ्यास के, बिना किसी सिखाए हुए वाक्य के, एक अत्यंत कोमल भाव उठने लगता है। अभी वह शब्द नहीं बना है, वह केवल भावना है। वही भावना जो कर्म बंधनों को जला नहीं देती, बल्कि प्रेम में घोल देती है। उसी भावना को अपने हृदय में बढ़ने दो सजने, उसे रोकना मत। यही भावना तुम्हारी आत्मा की वाणी बन जाएगी और तुम्हारे सभी भाई बहनों के हृदय तक पहुंच जाएगी। वहीं से क्षमा का वास्तविक जन्म होगा और वहीं से अनेक जन्मों का बोझ पहली बार सचमुच हल्का होने लगेगा। सजनी, इस पवित्र अनुभूति को अपने भीतर और गहराई तक उतरने दो। अब तुम्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। सभी आत्माओं से गहरे प्रेम की अनुभूति हो रही है। मानो तरसे जन्म के भाई बहन तुम्हारे गले लग रहे हैं, तुम उनके गले लग रही हो। और मानो वह गहरे प्रेम की धाराएं सामने आ रही है। भीतर और गहराई तक इस भाव को उतरने दो। कोई जल्दी मत करो। कर्मों की यह घाटें प्रेम से पिघल रही है। आज तुम उन्हें तोड़ नहीं रहे हो, परमात्म प्रेम में समर्पित कर रही हो। और जहाँ समर्पण आ जाता है, वहाँ संघर्ष समाप्त हो जाता है। जहाँ प्रेम आ जाता है, वहाँ पुराना हिसाब अपना महत्व खो देता है। अब अनुभव करो कि तुम्हारे सामने खड़े सभी भाई और बहनें धीरे धीरे एक एक करके तुम्हारे निकट आने लगे हैं। सबसे पहले एक आत्मा तुम्हारे सामने आकर रुकती है। वो कुछ नहीं कहती, केवल अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर तुम्हें देखती रहती है। उसकी आंखों में इतना सम्मान, इतना अपनापन, इतना विश्वास है कि तुम्हारा हृदय अपने आप झुकने लगता है कि कोई मुझसे इतना भी प्यार कर सकता है, कोई मेरा इतना भी सम्मान कर सकता है। तुम्हें महसूस होता है कि आत्मा कभी तुम्हारा छोटा भाई थी, किसी जन्म में बड़ी बहन थी, किसी जन्म में तुम्हारी रक्षा करने वाली थी और किसी जन्म में तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बनी थी। धीरे धीरे दूसरी आत्मा सामने आती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। अब एक एक करके सभी आत्माएं तुम्हारे सामने आ रही है। कोई अपना परिचय नहीं दे रहा है। कोई यह नहीं कह रहा है कि उसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया था। कोई तुम्हें तुम्हारी भूलें याद नहीं दिला रहा है, क्योंकि जहां प्रेम जग जाता है, वहां प्रमाणों की आवश्यकता नहीं रहती है। आत्मा एक दूसरे को पहचानने लगती है, शब्दों से नहीं, स्पंदनों से। सजनी, अब तुम्हें एक अद्भुत अनुभव होने लग रहा है। जिन आत्माओं के प्रति कभी मन में हल्का सा भी खिंचाव था, आज उनके सामने खड़े होकर तुम्हें केवल और केवल करुणा महसूस हो रही है। जिन आत्माओं से कभी शिकायतें थी, आज उनके लिए केवल स्वतः ही शुभ भावनाएं उठ रही है। जिनसे कभी दूरी महसूस होती थी, आज वही आत्माएं अपने अपनेपन की सबसे निकट अनुभूति दे रही है। तुम्हें आश्चर्य हो रहा है कि बिना किसी चर्चा के, बिना किसी तर्क के, बिना किसी सफाई के हृदय इतना हल्का कैसे हो गया है। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। अब ऊपर आकाश की ओर देखो। दिव्य क्षमा कक्ष के ऊपर एक विशाल प्रकाश मंडल निकट हो रहा है, प्रकट हो रहा है। उस प्रकाश मंडल से असंख्य फूल बरसने लगे हैं। ये फूल धरती पर नहीं गिर रहे हैं, ये प्रत्येक आत्मा के हृदय में समा रहे हैं। जिस आत्मा के हृदय में जैसे ही वो प्रकाश पुष्प प्रवेश कर रहा है, वहां कर वर्षों की कठोरता पिघल कर दया बन रही है। साजन फूलों की वर्षा कर रहे हैं, प्रेम के फूलों की बारिश हो रही है।
अब तुम्हें स्पष्ट दिखाई देने लगा है कि इस दिव्य कक्ष में कोई हारने नहीं आया था, कोई जीतने नहीं आया था। हम सब केवल हल्के होने आए थे। हम सब अपने हृदय को फिर से प्रेम के योग्य बनाने आए थे। हम सब उस पवित्र अवस्था में लौटने आए थे जहां संबंधों का अधिकार नहीं, स्वीकार होता है। अपेक्षा नहीं, शुभ भावना होती है, और स्वार्थ नहीं, केवल आत्मिक प्रेम होता है। तुम्हारे हृदय के भीतर एक अत्यंत सुंदर सुगंध फैल रही है। यह किसी फूल की सुगंध नहीं, यह क्षमा की सुगंध है। इसे केवल वही आत्मा अनुभव कर सकती है जिसने शिकायतों को पकड़ना छोड़ दिया हो। यह सुगंध धीरे धीरे तुम्हारे पूरे अस्तित्व में फैल रही है। तुम्हारी प्रत्येक श्वास के साथ यह और गहरी होती जा रही है। अब तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी शांति उतर आई है जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई थी। सभी आत्माएं तुम्हें प्रेममयी दृष्टि से देख रही है, और सभी आत्माएं मिलकर आज शिव साजन को भोग लगा रही है। वो प्यारा भोग, वो 56 तरह का भोग जिसमें 63 जन्म के भाई बहनों का प्रेम समाया हुआ है। इस भोग को देखते ही साजन खुश हो जाते हैं। तुम्हारा मिलन देखकर हृदय प्रसन्न हो जाता है। अब तरसे जन्म की भाई बहनों के बीच में केवल प्रेम है, प्रेम है और प्रेम है। सजनी, अब यह भोग सभी भाई बहनों को खिला दो। यह भोग इतना ताकतवर है कि अब यह प्रेम कभी खत्म नहीं होने देगा। यह भोग अनेक जन्मों की थकान को समाप्त कर देगा। इस भोग के अंदर इतनी मिठास है सजनी, कि हृदय जो है वो मिठास से भर जाएगा। सबसे पहले यह गुलाब जामुन सभी आत्माओं को खिलाओ। फिर सभी आत्माओं को साजन का यह वरदान भी दे दो। तुम सदा प्रेममयी दृष्टि में थे, अनादि स्वरूप में थे, अनादि स्वरूप की स्मृति में हो, और सदा रहोगे। सदा प्रेम से रहोगे। प्रेम में थे, प्रेम में हो, और प्रेम में रहोगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो फिर आज का अमृत वेला कैसा लगा आपको? बोलने पर कुछ शब्द भी नहीं निकल पाते हैं। बहुत अच्छा लगा होगा। शायद उस दृश्य से बाहर आने में भी बहुत समय लगता है। ऐसा लगता है कि कहीं पहुंच ही गए हैं, कुछ पता नहीं रहता है, साजन कहाँ कहाँ घुमा देते हैं। लेकिन बस यही है कि हम उसी प्रेम में रहते रहे। अभी आगे बहुत यात्रा करनी है, और आप सबसे दिल से अनुरोध करना चाहूंगा, ये तरसे जन्म की जो क्षमा याचना जो रोज बार बार सुनेगा ना, कोई अगर घर में कोई परिस्थितियां किसकी विकट है, कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई तकलीफ में है, या फिर कोई आत्मा ऐसी है कि जन्म जन्मांतर की थकान है, कोई आत्मा ऐसी है जो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी पीड़ाएं कैसे खत्म होगी, मेरा समय कब बदलेगा, मेरा भाग्य कब बदलेगा, तो उन सभी आत्माओं को ये क्षमा याचना की जो ये भाव है, अगर कोई सच्चे हृदय से सुनता है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इतने समय तक का मेरा जीवन का अनुभव कहता है कि दुनिया का कोई हिसाब किताब ऐसा नहीं जो साजन पिघला न सके। लेकिन हृदय से वो क्षमा याचना का भाव तुम्हारे हृदय से उठे, दिमाग से नहीं, सर से नहीं, हृदय से, तो ये क्षमा याचना की जो ये अभी चल रही है अमृत वेला, इसमें आगे पतियों के साथ भी होने वाला, जन्म जन्म के पति भी तो है या नहीं है? उनके साथ भी तो तगड़ा हिसाब है तुम्हारा। पति का, पत्नी का हिसाब किताब, बच्चे का हिसाब किताब होगा। और इसके बाद और गहरा हिसाब किताब तुम्हारा और बाकी है ना, पड़ोसियों के साथ। पड़ोसियों के साथ तो बड़ा गहरी तुम हिसाब किताब की पोटली लेकर के बैठे हो। हाँ, वो भी होगा। हम्म। ए से लगा के जेड तक हिसाब किताब है। हाँ, ए के ए से लगा के तुम्हारे कितने सभी सी कजिन हो गए ना, डी डॉटर ने ई, वो सारे एम्प्लॉय कर्मचारी, ऐसा पूरा ए से जेड जेड तक है।
उसकी पूरी लिस्ट कभी बताएंगे आपको। ये अंकल का भी है, हाँ, बी यानी ब्रदर का हो गया, सी यानी कजिन हो गया, डी यानी डॉटर हो गया, हाँ, ई मिस, फिर आपका एम्प्लॉय हो गए, है ना। तो ये सारे जितने भी है ए से जेड तक जो रिश्तेदार है, ए से जेड तक जो हमारे संबंध है, जिनके साथ हमारे हिसाब किताब है, उसकी अगर कोई आत्मा गहराई से क्षमा याचना कर ले तो उसका पूरा जीवन बदल जाए, पूरे कर्म, पूरे सब कुछ बदल जाए, और सच बताओ तो हृदय एकदम सुंदर बन जाए, पता ही नहीं चले कि कुछ हो रहा है। किसी भाई को देखो, किसी बहनों को देखो, सबके प्रति ऐसा प्रेम उभरने लगेगा कि सच में ये सब आत्माएं अपनी यात्रा में थे, और छोटी मोटी जो घटनाएं हुई तो वो तो हमारे हमारे साथ भी तो हुई है। हमने भी तो कई जन्मों में कई लोगों को दुख दिया, कभी उन्होंने दिया, तो वो एक यात्रा का एक हिस्सा था। इसमें कोई दोष नहीं दे सकता किसी को। ठीक है। तो आज का अमृत वेला कैसा रहा? कैसा रहा आज का अमृत वेला? तो आपका अमृत वेला जो है वो पूरा गहराई से अनुभव करो, और वो कमेंट बॉक्स में लिखो। साथ में ये बात बार बार स्मृति दिला रहा हूँ कि यहाँ पे 63 जन्म की माफी तो सबको मिलेगी। इस अमृत वेला में 63 जन्म के भाई बहन, 63 जन्म के आपके अंकल जी, 63 जन्म के रिश्तेदार सभी मिलेंगे। लेकिन साथ में एक बात को भी पक्का करो, 63 जन्म की 63 बुके जो सेंटर में जो ऑर्डर आ रहे हैं हमें, तो उसके लिए आप 63 बुके अपनी तरफ से, क्योंकि हम फ्री में देते हैं, सेंटर पे कोई पैसा हम नहीं लेते हैं, निशुल्क बुके पहुंचाई जाती हैं। तो उसमें भी 63 बुकों का योगदान कीजिए। तो क्या होगा कि 63 जन्म के 63 हिसाब किताब मुक्त कराने के लिए जो भगवान ने मुझे प्रेरणा दी थी कि हम वो हिसाब किताब मुक्त करें, और आपको फिर वो 63 जन्म की बुक भी पहुंचाई जाएगी। जो बात है वो स्मृति में है। कई आत्माएं सोच रही होंगी 63 जन्म की बुक नहीं आई, वो 63 जन्म के 63 हिसाब किताब है ना ये, तो बुक लिखी जा चुकी है। लेकिन थोड़ा ये अमृत वेला में आपको थोड़े समय अनुभव कराया जाएगा, और फिर वो उन्हीं आत्माओं को मिलेगी 63 जन्म की 63 बुक, जिन आत्माओं ने 63 बुकों का सहयोग दिया है, उसी आत्मा तक पहुंचाई जाएगी। कारण यह है क्योंकि वो उसी आत्मा के लिए उपयोगी है। सभी आत्माओं के लिए बुक नहीं है, वो बनी ही बुक उन आत्माओं के लिए है जो पूर्णता के केंद्र पर आते हैं। तो आप धीरे धीरे भी सहयोग कर सकते हैं 63 बुकों के अंदर। यहाँ पर तो डिमांड काफी है, लोगों को बुक की डिमांड काफी आ रही है। ठीक बात है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए अमृत वेला के नए गहरे अनुभवों के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा शत शत नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।